नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हरिद्वार से मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। हरि की नगरी यानी कि यहीं से हम आपके लिए लेकर आए थे कि भाई साल 2021 का वार्षिक राशिफल क्या कुछ कहता है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। जी हाँ, फरवरी का ये महीना खास तौर पे मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। उनके स्वास्थ्य से लेके उनके कारोबार, नौकरी, यहाँ तक कि उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, यहाँ तक कि उनका आर्थिक जीवन इस महीने कैसा रहने वाला है। ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति, क्योंकि मैं हमेशा अपने दर्शकों को बताती हूँ कि हर महीने ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, और जब फरवरी में ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं तो ये बदलते ग्रह नक्षत्र इस महीने आपको क्या कुछ देकर जाएंगे, विस्तार से आज हम जानेंगे मयंक जी से। लेकिन आइए सबसे पहले मयंक जी से ये समझ लेते हैं कि फरवरी में कौन सा ग्रह अपनी कौन सी चाल चल रहा है। मयंक जी। बिल्कुल, देखिए अगर नज़र डालें मेष राशि वालों की कुंडली पर जी, तो लगन में मंगल है, सेकंड हाउस में राहु है, पंचम भाव में चंद्रमा है, और अष्टम भाव में केतु है, दशम भाव में सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र की 4 बड़े ग्रहों की युति है, 11वें भाव में बुध है और 12वां भाव खाली है। ये जो राशिफल हम बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, चंद्रमा पर आधारित है। चंद्र राशि के हिसाब से आप राशिफल अपना देखेंगे तो ये सटीक और बिल्कुल सही एक्यूरेट जाएगा। और जो 5 नंबर की राशि में चंद्रमा लिखा है हमने, ये बता दें कि ये 1 फरवरी सुबह 4 बजे की जन्म कुंडली है, और उसके अनुसार से चंद्रमा उस समय 28 डिग्री पे सिंह राशि में थे, जो कि बाद में 9 बजे के बाद ये कन्या राशि में आ जाएंगे। तो प्रातःकालीन की कुंडली के हिसाब से 4 बजे के हिसाब से हमने जन्म पत्रिका आपकी बनाई है। मेष राशि वालों की कुंडली है और चंद्रमा के ऊपर आधारित है, यानी कि चंद्र राशि के हिसाब से आप अपना राशिफल देखेंगे तो सटीक आपको विश्लेषण देखने को मिलेगा। ग्रहों की स्थिति तो अब आप समझ चुके होंगे, लेकिन अब आइए जान लेते हैं कि भाई इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने आपका स्वास्थ्य आमतौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको नहीं होने वाली है, बेहतरीन आपका स्वास्थ्य रहेगा। लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो छठे भाव का कारक जो आपका बुध है वो लाभ स्थान में बैठा है, और लगन में इस समय मंगल है। तो यहाँ पर इस समय आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एसिडिटी की अधिकता अधिक रह सकती है, या पेट संबंधी रोग कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी स्वास्थ्य को लेकर। चलिए, स्वास्थ्य तो आपने जान लिया, अब बात कर लेते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के लिए फरवरी का ये महीना कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए ना मार्च में एग्जाम्स भी रहते हैं। एग्जाम्स के तौर पे मयंक जी कैसे रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये माह जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, थोड़ा सा ध्यान भटकाने का प्रयास ग्रह नक्षत्र कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पर शनि भी है। लेकिन मन अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। जी, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके कारोबार, यानी कि आपके कार्य मतलब कार्य क्षेत्र से जुड़े कारोबार और आपके नौकरी पेशा वाले लोगों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत ही शानदार है। अगर आप इस समय नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, या किसी नए काम की शुरुआत करने के प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ग्रह स्थिति पूरी तरीके से आपके पक्ष में है। धन लाभ के भी संकेत हैं। नौकरी व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा, तरक्की भी होगी। तो किसी तरह की कोई परेशानी आपके कार्य क्षेत्र में नजर नहीं आ रही है। लेकिन दशम भाव में जब 4 ग्रह बैठे हैं, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, जिसके कारण आपको विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, या आपको कुछ हद तक आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन वो चीज़ें तब होंगी अगर आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि जल्दबाजी में कोई काम करना, लापरवाही करना, क्रोध की अधिकता, ये चीज़ें आपके काम को खराब कर सकती हैं। अन्यथा बहुत बेहतर समय है। मयंक जी, जैसे आपने कहा ना कि 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कई लोग अगर जैसे जॉब्स में हैं और वो सोचे कि भाई स्विच कर ले, तो क्या उनके लिए ये समय ठीक रहेगा। बिल्कुल एक अच्छा समय है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो इस समय बिल्कुल बदलाव किया जा सकता है। चलिए, आपके काम से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक जीवन, तो आपके आर्थिक जीवन से पहले आइए बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। जी हाँ, मेष राशि वाले जो कि ज़्यादातर मंगल से प्रभावित होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि रिश्तों में अपने पार्टनर को उतना प्यार भी
बहुत करते हो, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रहती हैं लोगों की। तो आइए जान लेते हैं कि रिलेशनशिप्स के मामले में फरवरी का ये महीना इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध के लिए क्योंकि मांगलिक योग बना हुआ है कुंडली में, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। रिश्तों में थोड़ा सा गंभीरता लाइए और क्रोध करने से बचें, क्योंकि मांगलिक दोष के कारण यहाँ कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। जी। इसके अलावा और कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सावधानी बरतिए, क्रोध के अधिकता से बचें, तो वैवाहिक जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। पंचम में चंद्रमा और दशम में शुक्र लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मयंक जी, जो मेष राशि वाली जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए अगर ढूंढा जा रहा है उनका मैच, तो क्या लगता है उनके लिए ये साल ठीक रहेगा? देखिए, कुंडली के हिसाब से ये कि आपके लिए विवाह का जो है अभी इस महीने तो नहीं बन रहा है जी। इस महीने विवाह का योग नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपका विवाह का योग बहुत ही शानदार बनेगा, खासकर मार्च के बाद। तो उस समय आपको विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। चलिए, आप पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट से, जान लेते हैं कि भाई फरवरी का ये महीना आपके आर्थिक पक्ष को कितना मजबूत करने वाला है। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रह रही है। एकादश भाव में बुध है, दशम भाव में 4 बड़े ग्रह हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना परिणाम आपको बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो मेहनत करते चलिए और लाभ बिल्कुल मिलने को तैयार है। बस यहाँ पर इस महीने आपको एक ही सावधानी बरतनी है, कोई लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये तो हमने मयंक जी से जाना कि भाई ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति के आधार पर फरवरी का ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मयंक जी ने आपके स्वास्थ्य के बारे में बताया, फिर स्टूडेंट्स के लिए बताया, फिर उसके बाद आपके काम कारोबार को लेकर और फिर आपके आर्थिक पक्ष को। लेकिन आइए जाते जाते मयंक जी से ले लेते हैं आपके लिए एक छोटी सी सलाह। देखिए, इस महीने मेरी सलाह मेष राशि वालों को यही रहेगी कि आपको क्रोध की अधिकता से बचना है, लापरवाही नहीं करनी है, वरना तो ये आपको महंगी पड़ सकती है। आलस से भी आपको बचना चाहिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो कोई फिर बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। मयंक जी, कोई उपाय इन लोगों को करना चाहिए? तो देखिए, आप हनुमान चालीसा का जाप करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक जी, जिनसे हमने जाना कि फरवरी का ये महीना आप लोगों के लिए यानी कि मंगल से प्रभावित मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपको हमारा ये मासिक राशिफल कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा याद दिलाती हूँ, कुछ पूछना है, जानना है, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए मयंक जी से सीधा संपर्क कीजिए। बाई चांस फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए हरिद्वार से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।